दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। यदि आप रायपुर शहर से हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मीडिया का जो क्षेत्र है वो बहुत संकुचित हो गया है। मीडिया रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और राफेल पर सीमित रह गई है। देश में लगातार बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी नौकरी छूट गई है। बेरोजगारी का आलम कुछ इस तरह से है कि जिन्होंने नौकरी पाई थी या जिनको बमुश्किल नौकरी मिली थी वो लॉकडाउन में छूट गई है, उनके पास अब जॉब नहीं है और ऐसी अवस्था में उन्हें नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन सरकारें जो हैं, राज्य की हों या जो देश की है, वो बेपरवाह हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, दिखाने के लिए बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं लेकिन नौकरियां किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर सेक्टर में नौकरी की किल्लत है। आप देखेंगे आपका जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, यदि आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं तो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में नौकरियों का अकाल हो गया है। ये अलग बात है कि जो राज्य की जो युवा वर्ग हैं, जो शिक्षाकर्मी संबंधित हों या संविदा शिक्षा संबंधित हों, वो लगातार आंदोलन करते आए हैं, वो विरोध करते आए हैं, जिसके सामने कुछ सरकारें झुक गई हों। वो अलग बात है कि उन्होंने आश्वासन दिया हो कि जल्द ही भर्ती की जाएगी और लोगों को, युवाओं को भर्ती करके नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 7 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश में है, 7-7.5 करोड़ की, 7 करोड़ 93 लाख, और छत्तीसगढ़ की भी आबादी लगभग 2 करोड़ 92 लाख के आसपास है। और ऐसी अवस्था में जो जॉब है वो बहुत कम लोगों को, लगभग यदि आप आंकड़ा निकालेंगे, आप सरकार से RTI के थ्रू आप जानकारी मांगिए तो लगभग 3% से कम लोगों को रोज़गार मिल पाता है, यानी 3% लोगों को भी बमुश्किल रोज़गार मिलता है। प्राइवेट सेक्टर की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब है उसकी बहुत किल्लत है, बहुत मारामारी है और ऐसी अवस्था में जो रिजर्वेशन कोटा है वो खासा परेशान करता है, क्योंकि उससे टैलेंट बाहर हो जाता है। यदि आप मीडिया में रुचि रखते हैं, यदि आप मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं, या फिर आप कोई शिक्षक हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है जिसकी आवाज़ जनता तक पहुंचानी ज़रूरी हो, या आपको ऐसा लगता हो कि किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती, हम कोशिश करते हैं अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाते, तो आप जुड़िए हमारे साथ, आप जुड़िए सत्यकॉम के साथ। आप इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़िए और अपनी खबर हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID हमने आपको नीचे लिख दी है। इस मेल ID में आप अपनी खबर, उसका जो वीडियो है, फुटेज है खबर का, विजुअल बनाइए, वीडियो बनाइए, फुटेज बनाइए और पूरे साक्ष्य के साथ में आप अपने नाम और पते के साथ में आप वीडियो भेज सकते हैं। हम उस खबर को आपके लिए जनता को दिखाएंगे, आपके लिए उस खबर को सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि कोई आवश्यक बात है या कोई ज़रूरी बात है या कोई ऐसी बात है जिससे जो हितग्राही है उससे सरकार से कोई बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से उसे कोई फ़ायदा मिल सकता है, तो हम उस खबर को सरकार तक पहुंचाएंगे। हर ज़रूरतमंद के लिए इंडिया लाइव स्ट्रीम सदैव खड़ा रहेगा। आप जुड़िए इंडिया लाइव स्ट्रीम के यूट्यूब, व्हाट्सएप और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। आप सैटेलाइट से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे सभी अलग अलग ब्रांचेस जो भी क्रियान्वित हैं उन सब से जुड़कर हमें आप खबरें भेज सकते हैं और हम आपकी खबर को जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, देश में मीडिया का हाल बहुत संकुचित हो चुका है। आप देख रहे हैं जो भारत की शीर्ष मीडिया है वो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और राफेल तक सीमित हो चुकी है। आप देख रहे हैं भारत में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे देश में लगभग 72% से ऊपर लोग बेरोजगार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है और वो नौकरी की तलाश में हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले से कोई व्यवसाय नहीं था लेकिन उनके पास डिग्री है, मास्टर डिग्री धारक हैं। आपने अभी हाल ही में एक सर्वे सुना होगा जो गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें लगभग 30% ऐसे युवा मिले जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है। किसी भी राज्य विशेष की बात करेंगे तो राज्य विशेष में भ्रष्टाचार और जो क्राइम है वो बेरोजगारी को लगातार बढ़ावा देता है। सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है। सरकार की असंवेदनशीलता हर प्रकार से युवाओं पर भारी है। राज्य में लगातार भर्तियों का ना निकलना और जो भर्तियां निकली हैं उस पर भर्ती ना होना, परीक्षा के बाद
भर्तियों का पूरा न करना, लगातार कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिसके पूरे मामले कोर्ट में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। 2000 पद निकाले जाते हैं, बाद में 500 पद भरे जाते हैं। और इस तरह करके जब आप सर्च करेंगे, आप छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन या सीजी व्यापम, एमपी व्यापम, जिस भी राज्य के होंगे उसको आप जब सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वर्तमान स्थिति है देश की या अपने आप के राज्य की, वो बेहतर नहीं है। दोस्तों, चुनावी माहौल पर फीस सबसे ज़्यादा कम ली जाती है और जब चुनाव हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फीस ली जाती है। मतलब एक परीक्षा के लिए 500-800 रुपये फीस ली जाती है, जब चुनाव आते हैं तो फीस कम कर दी जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं SC ST, उनसे जो फीस है वो बहुत ही कम वसूली जाती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ से बहुत ज़्यादा फीस वसूली जाती है। ये बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात और सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपका जो अधिकार है, चाहे वो आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आपका जो अधिकार है वो अधिकार कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी लॉबी आपसे, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स आपसे नहीं छीन सकता, कोई भी मंत्री नहीं छीन सकता, कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। इसलिए आवश्यक है कि जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका जो दायरा है वो संकुचित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उसका दायरा है वो जन तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए, जिससे जो अंतिम छोर का व्यक्ति है वो मीडिया का लाभ ले सके। दोस्तों, मीडिया वो है जो सरकार की बातें जनता तक और जनता की बातें सरकार तक पहुंचा सकें। कुल मिलाकर कहना चाहिए, मीडिया एक प्रकार का संवाद स्थापित करती है प्रदेश और देश की जनता से सरकार के बीच में, जिससे सरकारों को काम करना आसान हो जाता है और जनता की बात सरकार तक पहुंच पाती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा जो खेल है वो TRP का है। TRP क्या है दोस्तों? TRP वो है जिसमें आप किसी एक चैनल को लगातार देखते हैं, आपको जो खबरें पसंद आती हैं, जब आप उसको लगातार देखते हैं तो TRP के खेल में वो चैनल जो है वो जीत जाता है। उदाहरण के लिए, जिस चैनल पे लगातार सुशांत सिंह राजपूत छाए हुए हैं वो चैनल TRP पे नंबर 1 है। जिसमें कंगना रनौत दिखाई दे रही हैं वो चैनल नंबर 1 पर है। जिसमें शिवसेना का क्राइसिस जो है, शिवसेना की लड़ाई जो है वो लगातार दिखाई दे रही है, अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है, वो चैनल नंबर 1 पे है। दोस्तों, यहाँ पर किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि जो देश है उसमें पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देश में जो कॉमन समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, वो देश में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए गले का फांस बन गई हैं। उसका कोई इलाज नहीं है और सरकारें प्रबंध कर भी रही हैं तो वो खासा कारगर नहीं है। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक दिन में 98,000 से अधिक मामले हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको मीडिया नहीं दिखा पाती। इसलिए आप जुड़िए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ, आप सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। यदि कोई खबर ऐसी है जिसको कवर करना है और आपको लगता है कि इस खबर से आपका या आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है या किसी का हित उस खबर से छुपा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस खबर को ज़रूर दिखाया जाएगा।